उत्तर प्रदेश में चौथे चरण के चुनाव में अधिकतर सीटों पर हाथी दौड़ता हुआ नहीं दिखा। ऐसा ही सीतापुर सहित 5 की लोकसभा सीटों पर देखने को मिला। नतीजतन भाजपा और सपा कांग्रेस के प्रत्याशियों के बीच सीधे टक्कर देखने को मिल रही है। तमाम जगहों पर बसपा प्रत्याशी का बसता तक नहीं दिखा। कहीं इंडिया तो कहीं एनडीए प्रत्याशी आगे दिखे। लोकसभा के इस चुनाव में इस बार तस्वीर साफ है। At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. बस लड़ाई मार्जिन की ही रहेगी। अब आपको बताते हैं सीटवार विस्तृत रिपोर्ट। सीतापुर में कांटे की टक्कर बताई जा रही है। यहां तमाम कयासों को दरकिनार करते हुए मतदान के दिन मतदाता 2 भागों में भाजपा व इंडिया गठबंधन में बटे नजर आए। यहां भाजपा के राजेश वर्मा व कांग्रेस सपा के राकेश राठौर के बीच सीधी टक्कर हुई है। उम्मीद के अनुसार बसपा के महेंद्र यादव सजातीय वोट भी नहीं हासिल कर सके। वो कार्डेड वोट हासिल करने में जरूर सफल रहे। यहाँ के ब्राह्मण बाहुल सिवता विधानसभा क्षेत्र में सर्वाधिक मतदान को भाजपा अपने हित में बता रही है। सीतापुर लोकसभा सीट पर 61.91% मतदान हुआ है। ऐसे में सीतापुर लोकसभा सीट की बात करें तो सबसे ज्यादा दलित और मुस्लिम मतदाता है जो प्रत्याशियों की जीत तय करते हैं। लेकिन इस बार ये वोटर गठबंधन की तरफ मुड़े नजर आ रहे हैं। इसलिए ये 4 जून को ही मतगणना के बाद पता चल सकेगा कि इस बार सीतापुर का सांसद कौन बनेगा। अब हम बात करेंगे धौरारा लोकसभा की। यहाँ धौरारा में त्रिकोणीय मुकाबले के आसार बनते नजर आ रहे हैं। धौरारा सीट पर सीधे तौर पर त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है। यहाँ पर 2 बार की सांसद भाजपा प्रत्याशी रेखा अरुण वर्मा व भाजपा छोड़ बसपा से टिकट लेकर लड़ रहे चुनाव ब्राह्मण प्रत्याशी श्याम किशोर अवस्थी में मतदान होने तक सीधी टक्कर मानी जा रही थी। लेकिन मतदान के अंतिम समय में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी आनंद भदौरिया की साइकिल भी खूब दौड़ी। सीट पर त्रिकोणीय मुकाबले के आसार बने हुए हैं। सीट पर जातीय समीकरण का बड़ा असर देखा गया है। इसलिए सभी प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे। मुस्लिम मतदाताओं का रुझान इंडिया गठबंधन की ओर दिखा। साथ ही पासी समाज का वोटर भी सपा के साथ नजर आया। भाजपा सांसद पर कई क्षेत्रों में विकास कार्य न कराने के आरोप लगाते हुए अगड़ी पिछड़ी जातियों में कई जगह मतदाताओं में नाराजगी देखने को मिली। धौरारा लोकसभा सीट पर सबसे ज्यादा मतदान 64.44% मतदान हुआ है। अब ये तो 4 जून को ही मतगणना के बाद पता चलेगा कि इस बार मतदाता किस तरफ करवट ले रहा है। सीतापुर की लोकसभा सीट में भी भाजपा और समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन की लड़ाई देखने को मिल रही है। मिश्रिख में भारतीय जनता पार्टी से जहां दूसरी बार अशोक रावत चुनाव लड़ रहे हैं तो वहीं सपा कांग्रेस गठबंधन के पूर्व मंत्री रामपाल राजवंशी की बहू संगीता राजवंशी चुनावी मैदान में थी और बसपा से BR अहिरवार प्रत्याशी थे। लेकिन लोकसभा सीट पर 3 जिलों के मतदाता अपना सांसद चुनते हैं। मिश्रिख लोकसभा सीट पर भी दलित मतदाता किस बार मेहरबान होते हैं ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। फिलहाल मिश्रिख सीट पर लड़ाई कांटे की बताई जा रही है। मिश्रिख लोकसभा सीट पर 55.89% मतदान हुआ है। अब ये किसको नफा और किसको नुकसान पहुंचाएगा ये तो 4 जून को ही पता चल सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, VTV न्यूज। लोकसभा चुनाव से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए VTV न्यूज को सब्सक्राइब करें और खबरों को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।